आज के संदेश की तरफ बढ़े। पहला शमूएल 2 अध्याय, पहला वचन। 1 Samuel chapter 2 verse 1. And Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord, my horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation. और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। 10वां वचन जरा पढ़ेंगे, verse 10. The adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven he will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। हन्ना के जीवन को हम जानते हैं, उसकी कहानी को हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि किस प्रकार से हन्ना एक परिस्थिति से गुजरती है जहां पर वो बांझ होती है, कोई बालक नहीं, और उस कारण उसके जीवन में वो बहुत निंदा सहन करती है। बहुत लोग उसका मजाक उड़ाना चाहते, उसकी नाकामी की वजह से या नाकाबिलियत की वजह से। लेकिन वो परमेश्वर के सन्मुख पहुंचती है और परमेश्वर को अब सन्मुख वो रोती है और परमेश्वर से मांगती है, और उसके बाद वो जो घोषणाएं करती है, जो गीतों को वो गाती है, वो यहाँ पर पहला शमूएल 2 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, My heart rejoices, verse 1. My heart rejoices in the Lord. और प्रार्थना करके क्या कहा? मेरा मन, आप बोलो, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मन यहोवा के कारण, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से, by the works of our God, परमेश्वर जो कार्य आप में से हर एक के जीवन में करने वाला है, उस कारण आप आनंदित होने वाले हो, उस कारण आप मगन रहने वाले हो। हाँ, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी ऋतुएं आती है जब हम ऐसा लगता है किसी ने कोई दबोच के हमें कुचल दिया है। नो होप लेफ्ट, कोई आशा बची ही नहीं, कहीं पे कोई मार्ग दिख रहा नहीं। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि सिर झुका के चलना पड़ रहा है। ऊपर देखे तो कोई हंस देगा कि ये क्या परिस्थिति हो गई इसकी। ऐसे निराशा की अवस्था से गुजरते हैं, या ऐसे परिस्थिति जहां पे शर्मिंदगी महसूस करना पड़ रहा है, या हमें एकदम एंजाइटी होता है, बहुत व्याकुलता हमारे हृदय में भर जाती है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे करें, कैसा संभालेंगे ये, कैसे ये हैंडल होगा, ये चिंता आप करते रहते हैं। बड़े घोषणा मैं यहां पे करने के लिए आया हूं कि सर झुकाकर चलने के दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारे सिंह को ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर हमारे बीच में है। We walk not alone, हम अकेला नहीं चलते हैं, हम अकेले नहीं चलते, हमारे साथ वो स्वर्ग का परमेश्वर चल रहा है जो हमारे सिंह को ऊंचा करता है। The glory and the lifter of our head, वचन कहता है जो महिमा और हमारे सिर को ऊंचा करने वाला। यहां पे एक वचन लिखा है कि मेरे सिंह को ऊंचा कर रहे हैं। जरा अपने सिर पे हाथ लगाओ और ढूंढो कहां है वो सिंह। इब्रानी भाषा में ये सींग का एक मतलब होता है, जैसे पहाड़ की चोटी देखिए कैसे ऊंचाई पर एकदम दिखता है। हम कुछ सप्ताह पहले हम उत्तराखंड गए थे, वहां से हमें हिमालय दिख रहा था, तो जो पहाड़ों की चोटी को हम देखे, वाह, वो जब उस पे सूर्य की किरणें गिरती है, जिस तरीके जैसे मानो सुनहरी हो, सोने के जैसे चमक रहा हो। मेरे बच्चे कह रहे थे वो ऐसा लग रहा है कि एआई ने एडिट किया है। मैं बोले ये एआई का एडिट अभी बना है, ये हमारे परमेश्वर की सृष्टि है, हाँ, जिसे परमेश्वर ने बना, ऐसा अद्भुत, ऐसा महिमा से भरा हुआ। दिस इज आवर गॉड। तो ये जो सींग के बारे में लिखा है उस मतलब से लिखा है कि वो मेरे सींग को ऊंचा करता है, जैसे महिमा में। आपने
बैलों को कभी लड़ते हुए देखा है? बड़े बैल को लड़ते हुए देखा है? देखो आज जाके YouTube करना। वो जब सींग से लड़ते हैं, ये शहर में रहने का नुकसान ये मैं बोल रहा हूं, हम बहुत कुछ खो रहे हैं। अब मेरा बचपन तो ऐसी जगह पे रहा जहां पे मैंने बैलों को लड़ते हुए देखा है। हाँ, एटलीस्ट मैं बड़े होने के बाद मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं, कोई बैल लड़ ही नहीं रहा है, सब अपनी जान बचाने में तुले हुए हैं कि कोई गाड़ी ना ठोक दे। चलो हाँ, तो दो बैल जब लड़ते हैं और जो जीतता है ना, तो वो अपने सींग को ऊंचा करता है, लेकिन जो हार जाता है उसका सींग करीब करीब टूट जाता है उधर। तो लड़ाई में जिसकी जीत होती है उसका सींग ऊंचा होता है। जो अपना बल वो कैसे दिखाता है? वो अपने सींग को ऊंचा करके दिखाता है। तो यहां पे लिखा है वर्स 1, हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, आई स्माइल एट माई एनिमीज। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि स्माइल करो, आदत डाल दो, आदत डाल दो, क्योंकि जीत हमारी ही है, जीत हमारी है। निश्चित लिखा हुआ है, द विक्ट्री इज आवर्स। निश्चित लिखा है, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। अगला 10वें वचन में क्या लिखा है? जो यहोवा से झगड़ते हैं उनका क्या हालत होने वाला है? वर्स 10, जो यहोवा से झगड़ते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। हे, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बाइबल में ऐसे लिखा है, इफ गॉड इज फॉर मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरे विरुद्ध कौन खड़े रह पाएगा? क्या हो जाएगा उनका हालत? वो चकनाचूर हो जाएंगे। उनकी मंशा का हालत क्या होगा? वो चकनाचूर हो जाएगा। उनकी योजनाएं क्या होगी? चकनाचूर हो जाएंगे। वो कितना भी मेरा विरुद्ध कार्य कर ले, वो आपके विरुद्ध कितना भी झूठ फैलाए, वो चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि वो यहोवा से झगड़ रहे हैं। नोबडी कैन बी अगेंस्ट यू। यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। न्याय, अगर आप अन्याय कर रहे हो तो यहोवा आपके पक्ष में नहीं होगा। हे, एक ऑफिस में ऐसा हुआ कि वो पैसों से लेकर, जो व्यक्ति कार्य कर रहा था, जो पैसों को हैंडल कर रहा था, उसने थोड़ा झोलझाल किया, वहां पे पैसे इधर उधर किए, ठीक है। ये पकड़ा गए। अब जब पकड़ा गए तो अब कंपनी उनको निकाल देगी। तो वो आके कहते कि भाई आप प्रार्थना करना, प्रार्थना करना कि मैं बच जाऊं। मैंने कहा कि मैं दया की अर्जी जरूर करूंगा लेकिन यहोवा आपके पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने चोरी की है। जो कॉपी किया है एग्जाम में, उसके बाद आके बोलते प्रार्थना करना मैं पास हो जाऊं। यहोवा आपके पक्ष में। ये एक बात मेरे समझ में मेरे स्कूल कॉलेज में आ गई थी, तो मुझे कॉपी करने के लिए इसीलिए डर लगता था कि मैंने अगर कॉपी कर ली तो मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाऊंगा कि प्रभु मुझे बचाना मैं प्रार्थना नहीं कर सकूंगा, प्रभु टीचर्स जब मार्क्स पेपर चेक करे तो वो अच्छे मूड में रहे, वो अच्छे से चेक करे, मुझे उदारी से वो मार्क्स दे। कैसे प्रार्थना करोगे अगर आपने कॉपी की है? तो न्याय का वो परमेश्वर यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को, बोलो परमेश्वर मेरे सींग को ऊंचा करता है, परमेश्वर मेरे सींग को ऊंचा करता है। हन्ना उस वेदी के सामने खड़ी है जहां पे वो गिड़गिड़ाती थी, और अब वो कह रही है मेरा मन परमेश्वर ने मगन से भर दिया, मैं आनंद से भर गया, वो मेरे सींग को ऊंचा करेगा, वो मेरे सींग को ऊंचा करेगा। मेरा हृदय वर्स 1। और हन्ना प्रार्थना कर, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। 10वां वचन में, और उसने मेरे सींग को ऊंचा किया है। बोलो उसने मेरे सींग को ऊंचा किया है। क्या आप तैयार हो अपने सिर को ऊंचा उठाने के लिए?
क्योंकि परमेश्वर उसे ऊंचा उठा रहा है। पहली बात जो आपको याद रखना है, अगर आपको आपके सिंह को परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, सबसे पहली बात उसके लिए मैं एक बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं, है ना। एक बात जो मैं हर पेशेंट को बोलता हूं, वो ऑटोमेटिक हो गया, पोस्चर आपको ठीक करना होगा। पोस्चर मतलब जिस तरीके से हमारा शरीर को हम रखते हैं, चाहे खड़े रहे, बैठे रहे या लेटे रहे, हमारा पोस्चर जो है, शरीर किस तरीके से हम रहे। कोई लोग चलते हैं ना ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, तो पोस्चर एकदम ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे प्रमुख बात, अगर आपके सिंह को परमेश्वर उठाना है तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। क्या पोस्चर का हिंदी मुझे नहीं पता, किसी को पता है तो पता। जिस तरीके से आपका शरीर बैठा है वो सही होना चाहिए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर नम्र को ऊंचा उठाता है। तो आपका पोस्चर किस प्रकार का होना चाहिए? नम्रता से भरकर। सबसे पहली बात परमेश्वर के राज्य में यह आपको समझना है कि इस रीत को हमें सीखना होगा, इस कला को हमें सीखना होगा, वो है नम्रता से भरे एक जीवन को बिताना होगा। जो व्यक्ति घमंड करता है उसका गिरना निश्चित है, उसका गिरना निश्चित है। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। इंतजार करो, वो गिरने वाला है। याकूब 4:6, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, ही रेजिस्ट द प्राउड। वो जो घमंड करता है उसका विरोध करता है। ही रेजिस्ट द प्राउड है, क्या करता है? जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। What is the attitude of your heart, of your mind? आपके मन में, आपके हृदय का एटीट्यूड कैसा है? Are you walking with lot of pride? हाँ, मैं ही सही हूं, मैं सब कुछ, सब लोग मेरे पीछे ही पागल हैं। हम सबको ये लगता है ना, मुझे बचपन से लगता था कि मैं ही एक हीरो हूं यहां पे हूं। The attitude of your heart, मैं ही सही हूं, मुझे मालूम है मैं ही सही हूं। The attitude of your heart. पेरेंट्स, माता पिता जब अपने बच्चों को करेक्ट करते हैं तो बच्चों को क्या लगता है? ये समझ नहीं रहे मैं सही हूं, है ना। मैं आपको आज स्पेशली क्योंकि फादर्स डे है, मैं सारे बच्चों को कहना चाहता हूं, कई बार माता पिताओं को शायद आपके जितना एक्सपोजर नहीं है। हाँ, आज इंटरनेट के एक युग में हम रहते, इतना उनको मालूम नहीं है, शायद उनको मालूम नहीं कि क्लॉड क्या होता है। लेकिन मैं कहता हूं, क्योंकि उनका ये पोजीशन है माता पिता होने का, उन पर एक अभिषेक है जिस कारण वो ऐसी ज्ञान की बातें आपके जीवन में करेंगे। When they say don't go, when they say, जब वो कहेंगे मत जाना, ये दोस्त ठीक नहीं है, मैं कहता हूं वो उनकी बुद्धि साधारण नहीं है, वो पवित्र आत्मा से उनको दी जा रही है। You listen to them. जब वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, you just listen to them. इंस्टिंक्ट समझते हो? इंस्टिंक्ट। माता पिता ऐसी एक, they have come with such an anointing, even if they have not met your friends. आपके दोस्तों को शायद वो मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जान सकेंगे कि ये ठीक नहीं है। You listen to them. Okay? You listen to them. You listen to them. Just be aware. Sometimes we also spiritualize things. नहीं, ये तो मसीही दोस्त है, believers है ये सारे, ठीक है। Listen to your parents. बाइबल में एक ही कमांड ऐसा है जिसके साथ एक प्रॉमिस आया है, बाकी सारे कमांड्स हैं, आदेश दिए गए हैं, ये करो, ये करो, ये करो। यू शैल हैव ओनली वन गॉड।
करो, डोंट कवेट योर नेबर, स्ट्रेट अवे। लेकिन एक आदेश ऐसा दिया है, अपने माता पिता का आदर करो, यू विल हैव लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु तुम पाओगे, यू विल लिव लॉन्ग इफ यू ओबे। कम ऑन, कम ऑन, आई एम टेलिंग यू, देयर इज मच विजडम इफ यू ओबे। लिसन टू योर पेरेंट्स। पवित्र आत्मा आपके भीतर है। श्योरली अगर माता पिता आपको कह रहे हैं कि नहीं, डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, यू हैव द होली स्पिरिट, आप उस बात का आप नहीं मानो तो सही होगा। अगर आपके माता पिता कह रहे हैं कि जा कॉपी कर, जा चोरी कर, जा मर्डर कर, तो वो बातों को नहीं मानना है। उसमें कोई बड़ी आपको डिग्री की जरूरत नहीं, ये बात गलत है जानने के लिए। But I'm telling you, your parents are walking with an inbuilt system to help you. आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर ने सिस्टम भेजा है। हम वापस अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे। याकूब 4:6, याकूब 4। तो और इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर। मुझे सब मालूम है, मुझे मत सिखाओ, आप तो बोलो ही मत, आपकी जिंदगी कैसी है मुझे मालूम है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना घमंड अब मुझ में आ गया, मैं तो बहुत ज्यादा सही हूं। कई बार जब विश्वास में आते हैं लोगों में ये घमंड आ जाता है, मैं पाप से धुल गया। तुम पापी हो, तुम पाप, पूरे दुनिया में यही बोल के घूम रहे, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। क्योंकि अब मैं धुल गया हूं तो मुझे अपने आप को देख के साफ लग रहा है। बाइबल सेज कि अपने भाई के आंख में जो छोटा सा, हाँ क्या है, तिनका उनके आंख में है, वो बोलने से पहले तुम्हारे आंख में क्या है क्या? परमेश्वर अभिमानियों से, बोलो जोर से बोलो, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आप हन्ना को देखें, वो इतनी मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजरी, लोगों ने उसकी निंदा की, उसका मजाक उड़ाया, वो कहीं पर जा भी नहीं सकती थी, वहां पर लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, उसको दोषी ठहराते थे, तेरे वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन वो परमेश्वर के सामने नम्रता से पहुंची, नम्रता से पहुंची, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती थी कि मेरे सिंह को ऊंचा उठाने वाला मेरा प्रभु है। जब वो परमेश्वर के सामने खड़ी थी, वहां पे लिखा है उसके होठ हिल रहे थे लेकिन आवाज तक बाहर नहीं आ रहा था, उतना वो तड़प रही थी। लेकिन गॉड हर्ड हर। भजन संहिता 75 verse 10, Psalm 75 verse 10, all the horns of the wicked I will cut off, but the horns of the righteous shall be exalted. दुष्टों की सब सींगों को मैं काट डालूंगा परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। इसलिए आपके चाल धर्मी हो। कई वर्षों पहले मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया था, एक डॉक्टर थे, और वो पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं उसको, और उसके स्कीम्स को मुझे पता है ये करना है वो करना है। तो कुछ समझने के बाद मुझे लगा ये तो थोड़ा स्कैम जैसा चल रहा है ना। नहीं ये बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा ऐसा। उसके बातों से यकीन हो गया कि हाँ ये तो अच्छा प्लान है। लेकिन पूरा प्लान क्या है? लोगों को फंसाओ और वो अपना पैसा डालेंगे, फिर वो और किसी को फंसाएंगे, फिर वो अपना पैसा डालेंगे। यही काम चल रहा है। उसमें आप धनी नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो? फंसाने से आप धनी नहीं बन पाओगे, चोरी करने से आप धनी नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो? आप जब कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो तो उसका गारंटी आपको लेना चाहिए। नहीं, मुझे मालूम है ये आपके फायदे के लिए है। देन बी बोल्ड, सेल, मेक प्रॉफिट। दुष्टों के सींगों को मैं काट डालूंगा परंतु धर्मी के सींग
ऊंचे किए जाएंगे। बोलो प्रभु मेरा सींग ऊंचा कर रहा है। एक प्रचारक ने इस प्रकार कहा कि जिस तरीके से, जिस नाप में आप परमेश्वर के सामने दीन होते हो, उस नाप से वो आपको ऊंचा उठाएगा। जिस नाप से परमेश्वर के सामने आप दीन नम्र होते हो, उस नाप से वो आपको ऊंचा उठाएगा। एक बहुत फेमस एक कोट है, किसी एक व्यक्ति का कैरेक्टर आपको जानना है, चरित्र कैसा है जानना है, आप उसको पावर देके देखो, उसको कुछ अधिकार देके देखो, फिर देखो उसका सही का चरित्र कैसा है, वो आप सामने आएगा। नम्रता, बोलो नम्रता, दीन होना। आप लूसीफर को जानते हैं ना? लूसीफर के साथ क्या हुआ? घमंड जैसे ही उसके दिल में आया, उसे बाहर धकेल दिया गया। लेकिन यीशु को देखो, बाइबल क्या कहता है? He humbled himself, made himself of no reputation and became obedient to the death on the cross. उसने अपने आप को इस तरीके से नम्र किया, दीन किया, इस तरीके से वो आज्ञाकारी बना के क्रूस की मृत्यु तक सह लिया। दो लोगों के बारे में समझ रहे हैं। एक जो नम्र नहीं था, उसके जीवन में नाश आ गया, लेकिन एक जो नम्र हुआ, वो सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बना। अपने साथ जो बैठे उनको कहो, अगर तुम नम्र बनोगे, सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बनोगे। मैंने अपने दीवार पर, जहां पर मैं अपना अध्ययन करता हूं, वहां पर मैंने लिख कर रख दिया है, द वे अप इज डाउन। ऊपर जाने का रास्ता नीचे झुककर है। मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे कमरे पे मैंने लिखा था अपने कबर्ड पर, आई विन माई बैटल्स ऑन माई नीज। तो लोगों को समझ में नहीं आता था ये क्या कौन से युद्ध को। हाँ, वहां पे मैंने लिखा था कि मैं अपने युद्ध को अपने घुटनों पर आकर जीतता हूं। नम्र होना, ये याद दिलाना है हमें हमेशा, क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज से हमें घमंड आ सकता है। शायद हमारी सेहत हो सकती है, हमारी खूबसूरती हो सकती है, हमारा शिक्षण हो सकता है, हमारी बुद्धि हो सकती है, हमारी कला हो सकता है, या जो फेवर हमें मिल रहा है उस वजह से हो सकता है। घमंड, दुष्ट को घमंड क्या है कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। चोर को घमंड क्या है? किसी को पता ही नहीं चल रहा है मैं चोरी कर रहा हूं। उसको इस बात का घमंड है, मैं इतना क्लीन हो चुका हूं, अब मैं कुछ भी करूं किसी को, मैं इतना एक्सपर्ट बन चुका हूं। नो, परमेश्वर अगर आपका सींग उठाना है, देन योर वेज नीड टू बी क्लीन। सो पहला पोस्चर, बोलो पोस्चर कैसा होना चाहिए? जो नम्रता से भरा हो। अगर आपका हृदय घमंड से भरा हुआ है कि मैं तो गलत नहीं हूं, अगर आपका, क्यों बाइबल कहता है कि आप तुरंत पश्चाताप करें, मन फिराए, मुड़ जाए। से दैट गॉड आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। अपने आप को यह मत बोलते रहो, हां इस कारण के वजह से मैंने गलती की, मेरी मजबूरी थी एक्चुअली। नो, आप गलत हो तो तुरंत परमेश्वर की तरफ मुख बढ़ा, बोलो परमेश्वर मैं गलत हूं, मैं मुड़ रहा हूं, मैंने गलती कर दी, मेरे मुंह से गलत शब्द निकला, मेरी नजर गलत थी, मेरा टच गलत था, जहां से मैं गया वो रास्ता गलत था, जो मार्ग मैंने चुना वो गलत था। प्रभु मैं मन फिराता हूं। एंड बी क्विक इन रिपेंटेंस, बी क्विक इन रिपेंटेंस। तुरंत आप पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो और कहो प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने मार्गों को सीधा करूंगा, तेरे मार्गों पर। घमंड कैसा होता है? हमें लगता है किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो उसमें घमंड आता है। वो घमंड की वजह से होता है। इसके लिए साल दर साल अपने झूठ के, दुष्टता की कला को वो और सिद्ध बनाते जाते, और परफेक्ट करते जाते। नो नो नो, मन फिराओ, मन फिरा, बोलो मुझे मन फिराना है। आई नीड टू गेट बैक ऑन माई नीज। जो लोग अपने आप में भरे हुए हो, मैं ये हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, जो इस मैं से भरा हुआ है, वो कभी परमेश्वर के सामर्थ्य से नहीं भर पाएगा। गॉड कैन नॉट लिफ्ट हिम अप,
गॉड कैन नॉट लिफ्ट हिम अप, परमेश्वर उसे उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने ही घमंड में दबा हुआ व्यक्ति है. गॉड कैन नॉट लिफ्ट हिम अप. अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना निरंतर आप स्टॉप करें. अपने लिए हाँ मुझे बदला लेना है, स्टॉप करें. छोड़ दो. गिव इट टू गॉड एंड सी. एक बार आप वो रख कर दो, देखो, फिर देखो आप परमेश्वर कैसे आपके लिए खड़ा होता है, कैसे आपके लिए लड़ता है, कैसे आपके लिए लड़ता है. जिस दिन मैंने कहा कि प्रभु अब जिस तरीके से सामने वाला गिर रहा है उस तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, और उस तरीके से टिट फॉर टैट मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मैं समर्पित करता हूं, यू हेल्प मी. उस दिन परमेश्वर का जय को मैंने देखा. अपने जीवन में मैंने परमेश्वर के जय को देखा. जो झूठ कोई व्यक्ति फैला रहा था वो मेरे जीवन में असर नहीं करने लगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है. बोलो, परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है. सबसे पहला रहस्य, परमेश्वर मेरे लिए लड़ रहा है. हे, मैं उसके सामने दीनता से रहूंगा, मैं नम्रता से झुका हुआ रहूंगा. ये पोस्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जय का पोस्चर है. ये जय पाने का पोस्चर है कि हम नम्रता के साथ रहे. दूसरी बात, सींग. खाली सींग. आपने कभी सींग देखा है? हाथ में पकड़ा है कभी सींग? जिंदगी के बहुत सारे मजे हमको नष्ट हुए. कभी जानवरों को छू कर देखो. गाय बैल जा रहे हैं रास्ते में तो कितने सारे, एक को छुओ, देखो कैसा है वो. कोई पेड़ को छुओ आप. मैं कह रहा हूं जिंदगी दिन प्रतिदिन खत्म होती जाएगी, और ये किया नहीं ना तो वेस्ट हो गया पूरा जिंदगी. स्वर्ग में पूछेगा परमेश्वर, मैंने इतनी सृष्टि बनाई थी, क्या किया तुमने? ना संभाला उनको, ना मजे लिया उसका. हे कम ऑन दिस गॉड. कभी जाओ, ये मुंबई छोड़ के कभी जाओ उधर, कोई गांव में जाओ, बैठो, कभी छांव में बैठो, कभी पेड़ को छुओ, कभी आकाश में देखो, वो पंछियों को उड़ते हुए देखो. गाय बैल भेड़ बकरी जा रहे हैं, उनको छुओ. आई एम टेलिंग यू, हम जब ये सब देखते हैं तब हम जान पाते हैं कि प्रभु मैं किस चीज का घमंड कर रहा हूं, किस तरीके से तेरी सृष्टि है, किस तरीके से तूने सारी चीज बनाए हैं. मेरे घर में एक गमले में कड़ी पत्ता है. मेरी माँ पता नहीं कितने साल उसने प्रयत्न किया है इसको, अब इतना हो चुका है वो, ठीक है, इतने सालों का प्रयास है वो कि वो इधर तक हाइट तक पहुंचा है वो गमले का. हम उत्तराखंड गए, सब जंगलों में कड़ी पत्ता ही कड़ी पत्ता है. मेरे मुझे ये कहां से उग रहे हैं? हर जगह में, हर 2 स्टेप आप आगे लो, इतने बड़े बड़े पेड़ कड़ी पत्ता के दिख रहे हैं. परमेश्वर की महिमा को आप देख पाओगे इफ यू जस्ट हम्बल योरसेल्फ, गेट आउट. हमारा जो घमंड है ना कि मुझे सब मालूम है, मैंने तो सब देखा है, छोड़कर जाओ. कभी लोगों को जानो, लोगों की जिंदगी को जानो, परमेश्वर की सृष्टि को देखो. इट्स ब्यूटीफुल. सींग नहीं छुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने कई गायों का, हमारे गांव में, हमारे घर में हुआ करते थे गाय, तो उसको छुए हैं, उनके सींग को मैं छूता. ड्राइड आउट सींग, जो सूख चुका है, वो मजबूत नहीं होता. लेकिन जब वो जानवर के शरीर में जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसमें ऑयल कंटिन्यूस होता है. ओके? एक सींग के मजबूत होने के लिए उस पर ऑयल का होना, तेल का होना बहुत जरूरी है. और हम विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि परमेश्वर एक तेल के बारे में बात करता है, जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक. निरंतर अगर आपके जीवन में यह अभिषेक का फ्लो कंटिन्यू नहीं है, तो यह सींग के होने से भी कोई फायदा नहीं होगा. बिकॉज इट विल ब्रेक डाउन. वो सूख कर नष्ट हो जाएगा. एक मजबूत सींग, एक कंटिन्यूस ग्रो होने वाला सींग कौन सा है? जहां पे निरंतर फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट है. भजन संहिता 92 वर्स 92 वर्स 10. Psalm 92 verse 10. भजन संहिता 92 10वां वचन. But you have exalted my horn like that of a wild ox. You have poured over me fresh oil. परंतु मेरे सींग को तूने
जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मेरे टटके तेल से चुपड़ा किया गया है. That oil has to flow. आप नम्र बने, very good. But if you don't have the anointing oil, if you don't, वो अभिषेक आपके जीवन में निरंतर नहीं है, आप सूख जाओगे. There is no strength left. You will start trying with your own self. आप ये वचन को लिए चलते हो, very good, very good, ये वचन आपके जीवन में है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा. ये सिर्फ बुद्धि, मेंटल नॉलेज जैसा होगा, सिर्फ बोध है, ज्ञान है, समझ है. विदाउट द होली स्पिरिट यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ड. ये वर्ड का सामर्थ क्या है ये आप जान नहीं पाओगे. बोलो कांस्टेंट सप्लाई. एक दिन नहीं, कोई स्पेशल मीटिंग नहीं जो पवित्र आत्मा का सभा हो रहा था तो उसमें हम गए और हमको बहुत अभिषेक हमने. नो, एवरी डे. बोलो एवरी डे, हर दिन. आप इस वचन में देख रहे हो, ये 2 वर्स जहां पे एक वचन, एक लाइन पे उस जंगली सांड के सिंह के ताकत के बारे में लिखा है और उसके वेरी नेक्स्ट लाइन पे ऑयल के बारे में लिखा है. वो दोनों कनेक्टेड है. दे आर नॉट सेपरेट. अगर सिंह का मजबूत होना है तो आपके जीवन में वो अभिषेक कांस्टेंट होना भी जरूरी है. You don't run away from the Holy Spirit. You can't run away from it. Where can I hide from your presence? If I climb to the heavens, you are there. If I dive into the depths of the earth, you are there. अगर मैं ऊंचाई पर चढ़ जाऊं, स्वर्ग तक पहुंच जाऊं, तो प्रभु तू वहां पर है. अगर मैं गहराई में कूद जाऊं प्रभु, लेकिन वहां पर भी तू है. हम छुप नहीं तो सकते, लेकिन हम रेजिस्ट कर सकते हैं. अपने घमंड के कारण हम रेजिस्ट कर सकते हैं. समझ रहे हो? समझ रहे हो? लीव योर प्राइड अराउंड. मेरी इज्जत का क्या होगा? सबको मालूम पड़ेगा मैं तो कमजोर था. एक दिन सूख कर मर जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम्हारी जिंदगी बहुमूल्य है, तो आप बल पाकर जिए. जितने वर्ष परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है, हम बल से चलेंगे. हम अपने सींग को ऊंचा किए हुए, छाती फैलाकर हम गर्व से चलेंगे. वो घमंड किस बात का होगा? कि परमेश्वर यहोवा मेरा श्रोता है, वही मेरी चट्टान है, वो मेरा ढाल है. इस बात का घमंड होगा. अपने बल पे नहीं, मेरा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए आया था, इस बात का गर्व है. Psalm 89 verse 24, भजन संहिता 89 उसका 24वां वचन. My faithfulness and my steadfast love shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा किया जाएगा. परमेश्वर के अभिषेक को फैलने के लिए परमेश्वर सा विश्वास हमारे में होना बहुत जरूरी है. आपको पता है, विश्वास एंड घमंड, ये आपने तराजू को देखा है जिससे वजन करते हैं, तराजू एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है. विश्वास और घमंड ऐसा है, दोनों साथ नहीं चल सकते. अगर आपके जीवन में विश्वास है तो आप नम्र ही बनेंगे. जितना कम विश्वास है उतना ज्यादा घमंड होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बाइबल वर्स नहीं याद है, बाइबल वर्स तो अच्छे से याद है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आराधना की अगुवाई नहीं कर रहे. अरे बहुत सुंदर से आप अगुवाई कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रचार नहीं कर रहे हैं,
आप बहुत अच्छे से प्रचार कर पाते हैं, लेकिन विश्वास, अभिषेक ये अलग है, इस बुद्धि से अलग है। सो डोंट फॉल फॉर इट। कई बार हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में ये गड़बड़ हो जाती है। हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, हमें मालूम है, हाँ मुझे मालूम है। किसी को कहते हैं हाँ साम 27 में ऐसे लिख, हाँ मुझे मालूम, हाँ मुझे मालूम है। हम किसी को कहते हैं अरे देयर आर फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल ऐसे, हाँ मुझे मालूम, मालूम, हाँ हाँ ऐसे 9 होते ना, हाँ मुझे मालूम। सब कुछ मालूम है, लेकिन उस ज्ञान से, उस बोध से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आपने सिर्फ कौन से वर्ष से मैं अपने आप को और धर्मी बताऊं वो चुनकर रखा है। आपके एक्शंस, आपके जो काम है उसको कैसे मैं तो सही ही हूं ये जस्टिफाई कैसे करूं, वो वर्ष आपने याद करके रख लिया है। कई विश्वासी इसलिए जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो ढूंढते हैं प्रभु तू कहां पर है। वो कहते विश्वासियों के जीवन में ही ऐसा गड़बड़ होता है। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उनके जीवन में उतरा नहीं है। And that information will only enter your heart when you are humble to say that Lord, I don't know, teach me. पवित्र आत्मा क्यों उतर आए? He's a good teacher, अच्छे शिक्षक है, वो अच्छे सलाहकार है। इसकी जरूरत हमें है तभी भेजा ना। परमेश्वर ने मनुष्य को देखा, पुरुष को देखा, बोला ये अकेला नहीं, ठीक नहीं है, तो एक और पुरुष को नहीं भेज दिया, वो शायद ठीक नहीं होते दोनों, तो एक स्त्री को भेजा, अब ये ठीक है। यू अंडरस्टैंड? फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड टू ऑपरेट इन योर लाइफ, दिस वॉज अ सिस्टम गॉड मेड। हे कम ऑन, हम आज फादर्स डे मना रहे हैं। फादर फादर कैसे बनता है? अगर मदर ना हो तो अगर उसके बच्चे ना हो तो कैसे फादर है वो? अगर वो उसके जीवन में एक प्रेजेंट फादर नहीं है तो क्या का फादर वो? प्रेजेंट फादर समझते हो? बच्चे पैदा तो सारे कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के जीवन में प्रेजेंट होना, उसका पालन पोषण करने में प्रेजेंट होना, उसके सुख दुख में प्रेजेंट होना, वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, इसका देखरेख करना। अगर वो पिता नहीं है तो क्या पिता है? पिता का पदवी वो सिर्फ घमंडी लोगों के लिए है। ओ मैं पिता हूं, आई एम अ फादर, और सब लोग। You need to be a father who is present for your child. और उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, हम उसमें घमंड नहीं कर सकते। हमारे बच्चों के लिए मौजूद होना जरूरी है, अंत तक मौजूद होना जरूरी है। जब तक इस पृथ्वी में जीवित है तब तक आप पे, जीवन पे जो अभिषेक है, आपके जीवन की हर एक चुनौती को वो ढा दे सकता है। आपके जीवन में जितने भी बड़े से दीवार आपको लग रहा है, वो अभिषेक, बाइबल क्या कहता है? द अनॉइंटिंग विल ब्रेक द योक। जो अभिषेक है वो आपके जुए को तोड़ेगा। सो अगर आपके जीवन में एक चैलेंज है आज, दैट अनॉइंटिंग इज इनफ, सो सीक गॉड फॉर दैट, गॉड मोर ऑफ योर अनॉइंटिंग, मोर ऑफ योर अनॉइंटिंग, मोर ऑफ योर अनॉइंटिंग। ये क्या होता है मोर ऑफ योर अनॉइंटिंग? बहुत लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा तो मुझ में है, अभी मोर क्या? बचपन में मेरे दादाजी को हमने कहा, हमारे गांव घर के पास ही नदी बहती है, तो हमने बच्चों ने सबने जिद किया, शहर से आ रहे हमने नदी देखी ही नहीं है कभी, तो हमने कहा हमको नदी देखना है, हमको नदी के पास जाना है, नदी के पास जाना है। फाइनली दादाजी ने अलाउ किया, ठीक है
अनुमति दी कि जाओ नदी के पास, लेकिन मेरे वो गांव के जितने भी कजन्स थे, बड़े थे, उनको सब लोग साथ में जाना। 10 लोग साथ में चल रहे, 2 बच्चों को वहां नदी के पास ले जाने के लिए। फिर फाइनल हम लोग जा रहे थे, घर से निकले, दादाजी का इंस्ट्रक्शन, पानी में पैर नहीं रखना। मैंने कहा फिर जा क्यों रहे हम? वो तो हमने मोबाइल में देखा है, ये क्या है, पिक्चर में देखा है हमने नदी कैसा होता है, उधर जाके नदी में पानी में पाँव नहीं रखना। कई लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं, अभिषेक जानते हैं, लेकिन वो किनारे पे खड़े हैं। कई लोग सिर्फ पैर थोड़ा सा गीला कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, घुटने तक पानी है, लेकिन मैं कहूं उसमें हमें तैरना है, उसमें डूबना है। आप यहां तक रुक सकते हो, मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। अरे अभिषेक, हाँ मैंने देखा है अभिषेक, अरे हाँ परमेश्वर की चंगाई मैंने देखा है, बहुत मुझे मालूम है। उसके लिए स्टेप 1 2 3 होता है, फिर हम ऐसा होता है, सब मालूम, इंफॉर्मेशन गैदर किया है। तो वो मेरे दादाजी के हिसाब से हम नदी में जाके पानी में पैर नहीं रखना, इंफॉर्मेशन है, हम यहीं पे खड़े रहो। नहीं, और चलो, और चलो, उस नदी में उतरो, पवित्र आत्मा के उस नदी में। कम ऑन, वो अभिषेक आपके जुए को तोड़ेगा, आपकी चुनौती को वो अभिषेक तोड़ेगा। 2 बातें हमने किया है, 2 बातें ये किया है। इसका एक और भाग है जो हम अगले सप्ताह भी आगे बढ़ेंगे, पर ये 2 भाग को हमें जानना है। पहला भाग, आपका पोस्चर क्या है। आपके सींग को ऊंचा उठाने के लिए पहले आपके घमंड को नीचे उतारना होगा और नम्रता को धरना होगा। कम ऑन। दूसरी बात, ये अभिषेक का कंटिन्यू फ्लो आपके जीवन में होते रहना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के तेल का कंटिन्यू फ्लो आपके जीवन में होना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में ये एक ब्रेक थ्रू आएगा।